with Nishi. I hope you guys are good. So friends, आज की लोगों को जो है चाहिए या फिर जो है वो कोई या फिर क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर जो है वो अपनी राय है वो लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश पैडागोजी है उसके अंदर जो हमारी पैडागोजी में 4 जो स्किल हैं आप लोगों की वो इम्पोर्टेंट हैं वो पूछी जाती हैं। सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। इसकी जो है सीरियल आपको याद रखनी है क्योंकि आप लोगों को कई बार एग्ज़ाम में जो है वो ऐसे भी दे दिया जाता है LRSW। तो आप लोगों को जो है वो सीरीज़ में लगाना कि पहले सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, सुनना स्टार्ट करता है, लिखता है नहीं सॉरी सुनता है, सुनने के बाद स्पीकिंग करना। भाई बहुत सुन लिया मैंने, अब वो सुनकर क्या करेगा, उसके अंदर जो चीज़ें स्टोर हो रही हैं उनको बोलेगा तो भी वो बताएगा भी मुझे अब इतनी सारी नॉलेज हो चीज़ों की हो चुकी है, तो स्पीकिंग करेगा। फिर जो है कोई उसकी नहीं सुनेगा, भाई बहुत बोलता है तू तो अब तेरी जो है वो नहीं सुनी जाएगी, तू अपना एक काम कर, जो तेरे पास कॉपी पेन है ना वो उठा के लिख ले। यानी कि फिर वो क्या करेगा, रीडिंग करेगा और जो है फिर वो क्या करेगा, राइटिंग करेगा। तो ये चारों स्किल जो है आपको याद रखनी है। तो ये जो चारों जो आपको सीक्वेंस है इनकी चारों स्किल्स की, विद द प्रॉपर सीक्वेंस इन लैंग्वेज लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो इनको शॉर्ट में आप LSRW जो है वो याद रख सकते हैं। द 4 बेसिक स्किल आर कैटेगराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स आपके जो हैं वो दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, क्योंकि वहाँ से जो आपको क्वेश्चन है वो बनता है। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के जो मोड हैं, एक ओरल होता है, एक आपका रिटन होता है। ओरल क्या होता है, आपका मौखिक होता है, जिससे आप चीज़ों को जो है वो बोल कर क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं जो है वो। और दूसरा है जो आपको लिखित कर, यानी कि अपने जो फीलिंग है, थॉट है, थिंकिंग है उसको लिखते हैं। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मोड, यानी कि इस किस डायरेक्शन में ये जो है वो चीज़ें होती हैं। तो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में, रिसेप्टिव और जो है एक होती है प्रोडक्टिव, एक होती है रिसेप्टिव डायरेक्शन, एक होती है प्रोडक्टिव डायरेक्शन। तो ए रिसेप्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गृहित कौशल, क्या कहते हैं, गृहित कौशल। और प्रोडक्टिव को क्या कहते हैं आप लोगों का, उत्पादक कौशल, क्या कहते हैं, उत्पादक कौशल या अभिव्यंजनात्मक कौशल भी इसको जो वो कहा जाता है। प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस हम क्या करेंगे, या तो हम जो है अपने विचारों को लिखेंगे या फिर जो है वो बोलेंगे। तो स्पीकिंग और जो राइटिंग है वो आपके प्रोडक्टिव स्किल होते हैं। और रिसेप्टिव डायरेक्शन में आप लोगों को रिसीव, किसी मैसेज को क्या करना है, रिसीव करना। ग्रहण, ग्रहण हम कब करते हैं, या तो हम किसी का जो लिखा हुआ है वो लिखे पढ़े हुए को ग्रहण करेंगे या फिर सुनकर। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है ये आपके क्या होते हैं, रिसेप्टिव जो हो स्किल के अंदर आते हैं। ओरल और रिटर्न दे है, रिसेप्टिव में लिसनिंग आपका, रीडिंग हो गया, प्रोडक्टिव में स्पीकिंग हो गया और राइटिंग हो गया। अब इनके जो हैं वो सब पार्ट होते हैं। जो आपका लिसनिंग जो स्किल है, listening is the first language skill that we acquire in our native language। ये कहनी listening हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, जो हमारी नेटिव जो लैंग्वेज होती है वहाँ से जो ये स्टार्ट होती है। इट इज़ नोन एज ए रिसेप्टिव स्किल, ओरल स्किल और पेसिव स्किल भी इसको जो है वो कहा जाता है। तो आपको याद रखनी है जो लिसनिंग जो स्किल है इसके अंदर क्या क्या होती है, इसको रिसेप्टिव स्किल भी कहा जाता है, ओरल स्किल भी इसको कहा जाता है और पैसिव स्किल भी इसको कहा जाता है। क्योंकि जब हम किसी की बात को सुनते हैं तब यानी कि हम एक्टिव नहीं होते, बोलता अगला है तो एक्टिव अगला होता है, हम पैसिव फॉर्म में उस चीज़ को सुनते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है वो जो इंग्लिश पैडागोजी में लिसनिंग जो स्किल है वो कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज। लिसनिंग स्किल हेल्प टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंग्वेज साउंड, लैंग्वेज यानी कि जो भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं। लिसनिंग जो स्किल है भाषा की जो इकाई है, साउंड है, ध्वनियाँ हैं, उनको समझने में क्या करती है, हेल्प करती है।
तो लिसनिंग इज ए सीमेंटिक मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सीमेंटिक का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ का मीनिंग होता है, जिस सेंटेंस का मीनिंग होता है वो क्या होता है, सीमेंटिक। एक होता है सिंटैक्स। कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 में ये क्लास में किया था। जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों की इंग्लिश पेडागोजी है वो स्टार्ट हो रखी है और आपको कंप्लीट पेडागोजी करवा दी जाएगी। आप लोगों का किसी भी टेट का एग्ज़ाम है, एचटेट एग्ज़ाम में, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली आपका बिल्कुल ऑन बोर्ड जो है ये आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो सीमेंटिक यानी कि लिसनिंग है वो क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। अब हम लिसनिंग की जो सिचुएशंस हैं, यानी कि किस किस सिचुएशन में हम जो है वो लिसनिंग कर सकते हैं, इसको देखेंगे। नेक्स्ट है इंटरएक्टिव। जो इंटरेक्टिव जो स्किल है, इंटरेक्टिव जो सिचुएशन है वो लिसनिंग में हम कर सकते हैं। यानी कि ये इसमें इंटरेक्ट हम कैसे करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन या फिर टेलीफोन कॉल्स पे जो है वो इंटरेक्ट करते हैं किसी से, विच वी आर अल्टरनेटिव स्किल एंड स्पीकिंग वी हैव ए चांस टू आस्क क्लैरिफिकेशन। यानी कि इसमें या तो हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं या फिर हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, यानी कि अगला जो सामने वाला है वो भी अपनी बात को कह रहा है और हम भी अपनी बात को कहते हैं। तो अंतःक्रिया जो हम लोगों के बीच हो रही है, तभी को क्या कर रहे हैं हम, जो है वो लिसनिंग को जो है वो कर रहे हैं। लिसनिंग को क्या कर रहे हैं, इसलिए तो है वो हम लिसनिंग को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन इंटरेक्टिव जो स्किल है। एक होती है नॉन इंटरेक्टिव, ये ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है ना तो हम फेस टू फेस होते, ना टेलीफोन पे होते। जो टीवी फिल्म्स में, जो रेडियो में जो चीज़ें हम सुनते हैं वो क्या आती है, नॉन इंटरेक्टिव, यानी कि इसमें हमारा फेस टू फेस जो है वो इंटरेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हम करेंगे जो स्पीकिंग जो स्किल है, यानी कि जो दूसरी नंबर की जो हमारी स्किल है उसमें स्पीकिंग इज़ द सेकंड लैंग्वेज स्किल। तो आप लोगों को याद रखना, फर्स्ट है हमारी लिसनिंग, सेकंड है हमारी स्पीकिंग। तो वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज। स्पीकिंग बोलना भी जो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज, सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है, जो उसकी मदर बोलती है, जो उसके आसपास की सराउंडिंग में जो भाषा है वो बोली जाती है वो होती है उसकी मदर टंग। तो सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है, जो उसकी मदर टंग होती है। और मदर टंग को जो है वो दूसरे रूप फॉर्म में हम नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इट इज़ नोन एज प्रोडक्टिव स्किल, और ओरल जो है वो स्किल एंड एक्टिव स्किल। बोलेंगे तब हम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। प्रोडक्ट जो है उत्पाद जो है वो किसी चीज़ का कर रहे हैं। तो यानी कि ओरल स्किल है, आप लोगों से पूछा जाए एक्टिव स्किल है तो स्पीकिंग स्किल एक्टिव है, प्रोडक्टिव स्किल भी इसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि स्पीकिंग इज़ ए फोनेटिक साउंड एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। क्या करती है, एक जो ध्वनि है वो होती है लैंग्वेज की, और किस किस सिचुएशन में इसको इंटरेक्टिव अंतःक्रिया जो स्किल क्या होती है, फेस टू फेस हम किसी चीज़ को सुनते हैं, बोलते हैं। वी आर अल्टरनेटिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग विच वी हैव चांस टू आस्क क्लियरिफिकेशन। हम जो है स्लो भी बोल सकते हैं और जो है वो रिपीटेशन भी चीज़ों का कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन भी इसमें करते हैं। तो कन्वर्सेशन पार्टनर जो है इसमें हमारे साथ होता है, तो जिसके अंदर हम इंटरेक्टिव कर सकते हैं एक दूसरे से। पार्टिशियल जो है वो इंटरेक्टिव क्या होता है, आंशिक। पार्टिशियल का मतलब आंशिक जो है वो अंतःक्रिया क्या होती है। तो सम स्पीकिंग सिचुएशन आर पार्टिशियल इंटरेक्टिव सच एज व्हेन गिविंग लाइव ऑडियंस। जो हम लाइव शो हैं वो देखते हैं, वो उनको क्या करते हैं, बोलते हैं। लाइव शो में हम बोलते हैं, तो यानी कि वो कुछ टाइम के लिए होती है। तो आंशिक जो है वो यानी कि कम टाइम की आंशिक इंटरेक्टिव जो है उसको कहा जाता है। वेयर द कन्वेंशन इज़ द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। उसके अंदर ऑडियंस है वो इंटरप्ट नहीं कर सकती उस भाषा के, उस भाषण के अंदर, स्पीच के अंदर। द स्पीकर नेवर लेथलेस कैन स्पीक ऑडियंस, यानी कि कोई भी जो है वो बिना मूल्य के या फिर जो है वो नेगेटिव विचार हैं उन चीज़ों को नहीं बोल सकता। वर्थलेस चीज़ें जो है वहाँ पर नहीं बोल सकते ऑडियंस के सामने। एंड जज फ्रॉम द जो एक्सप्रेशन है वो क्या करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, फेस है, वो क्या की जाती है इस चीज़ के अंदर, जो है वो महत्व रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है। तो इन सब चीज़ों को समझकर मद्देनज़र रखकर जो है वो आंशिक इंटरेक्शन का जो है वो ध्यान रखा जाता है। ऐसा होता है नॉन इंटरेक्टिव में, यानी कि फेस टू फेस ना टेलीफोन्स पे कुछ नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्डिंग्स वगैरह, रेडियो ब्रॉडकास्ट जो हैं वो होते हैं, जिसमें इंटरेक्टिव जो है अंतःक्रिया नहीं होती।
नेक्स्ट है हम रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल का मतलब जो है वो पठन कौशल, क्या कहते हैं इसको, रीडिंग का मतलब हिंदी में इसको पठन कौशल कहते हैं। रीडिंग इज़ द थर्ड लैंग्वेज स्किल, यानी कि आपको याद रखना थर्ड लैंग्वेज स्किल है वी एक्वायर इन अवर नेटिव लैंग्वेज। ये भी जो हम अपने जो नेटिव लैंग्वेज है वहाँ से इसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। इट नोन एज रिसेप्टिव स्किल, ये क्या है हमारी रिसेप्टिव स्किल है, गृहीत कौशल है, दूसरे का लिखा हुआ जो वो हम पढ़ते हैं। रिटन स्किल, और रिटन स्किल पैसिव स्किल जो है वो ये होती है बिकॉज इट एक्वायर टू यूज़ आवर आइज़, जो है हमारी आइज़ इसमें यूज करती हैं, ब्रेन जो है इसमें हमारा यूज करता है कॉम्प्रीहेंड द रिटन, यानी कि इसका आइज़ और ब्रेन का यूज करके हम समझते हैं कि लिखा हुआ जो है वो क्या है। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ ए फोनेटिक कम ग्राफिक जो है वो आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको जो है वो याद रखना है कि रीडिंग है वो फोनेटिक कम्स ग्राफिक आस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ग्राफ जो है वो बने हुए होते हैं, चीज़ों को दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। रीडिंग कैन बी हेल्प्स बिल्ड वोकेबलरी दैट हेल्प्स लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एट द लेटर स्टेज पार्टिकुलर, यानी कि लिसनिंग स्किल के बाद जो है वो वोकैब को बढ़ावा देती है रीडिंग स्किल। तो ये नई नई जो वोकैब है, शब्दकोश है, उसको बिल्ड करने में जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है। रीडिंग कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि रीडिंग है ये आपका स्टार लगा लो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। साइलेंट रीडिंग और जो है वो अलाउड रीडिंग। एक तो आपका क्या होता है साइलेंट यानी कि मौन वाचन, और अलाउड रीडिंग यानी कि सहस्वर वाचन। एक होता है सहस्वर वाचन। तो साइलेंट रीडिंग क्या होती है, फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन, जो आपका कंसंट्रेशन जो होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। मौन वचन में यानी कि बोलते नहीं हैं हम, सिर्फ समझते हैं, फोकस होकर चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होकर कंसंट्रेशन के साथ जो है वो पढ़ा जाता है। अलाउड रीडिंग में फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन बेस्ट द बिगनर, यानी कि पीआरटी लेवल के जो बच्चे हैं उनको सहस्वर वाचन करवाना चाहिए। उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है जोर जोर से बोला जाता है ताकि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन है वो बेस्ट हो जाए। नेक्स्ट है जो बिगनर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उसमें अलाउड रीडिंग जो है वो करवानी चाहिए। बिगनर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए ये जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक होती है यानी कि गहन पठन, गहन जो है वो पठन। द लर्नर बिगन जो फोकस है वो किस पर किया जाता है, एवरी वोकैब के ऊपर, यानी कि गहन का मतलब अर्थ, किसी चीज़ की गहराई में जाकर उसका जो है वो अर्थ निकालना कि अगले बंदे का मोटिव है वो क्या है। जैसे हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ के लास्ट में हम उसका टाइटल ढूंढते हैं तो वो क्या होती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग, गहन अध्ययन जिसको जो है वो कहा जाता है। यानी ग्रामर और अंडरस्टैंड की जाती है, उसमें एवरी वोकैब और पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ग्रामर्स के रूल को अंडरस्टैंड किया जाता है। इट इम्प्रूव रीडिंग स्किल, ये क्या करती है, गहन जो रीडिंग है वो क्या करती है, इम्प्रूव करती है रीडिंग स्किल को। और टू इम्प्रूव एक्टिव वोकैब, यानी कि वोकैब जो है वो उसको भी क्या करती है, बढ़ावा देती है। एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, लर्नर रीड्स इजी इंजॉयबल्स, अपने इंजॉय के लिए, मनोरंजन के लिए, जितने भी हम मैगजीन्स हैं ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपने इंजॉय के लिए, अपने टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, तो वो क्या होती है, रीडिंग स्पीड और फ्लुएंसी को जो बढ़ाती है इंटेंसिव रीडिंग। लर्नर अटेंशन इन ऑन द मीनिंग नॉट ओनली एवरी टेक्स्ट, यानी कि सिर्फ मीनिंग पर ध्यान देते हैं, एवरी टेक्स्ट पर जो वो ध्यान नहीं देते। इट इम्प्रूव पैसिव वोकैब, पैसिव वोकैबलरी का मतलब क्या होता है, दैट डज नॉट यूज़ अ रियल लाइफ ऑफन, रियल लाइफ में जो है वो यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है वो गहन अध्ययन करे। नेक्स्ट रीडिंग स्किल, इट इज़ द फोर्थ स्किल ऑफ, जो है वो लैंग्वेज की फोर्थ स्किल है वी एक्वायर इन अवर नेटिव लैंग्वेज। चारों स्किल को हम नेटिव लैंग्वेज से जो है वो यूज करते हैं। और ये क्या होती है, राइट कब करेंगे तो जो प्रोडक्ट करेंगे कि प्रोडक्टिव स्किल है। रिटन स्किल आर एक्टिव स्किल बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज आवर हैंड्स, आवर ब्रेन्स करेक्टली प्रोड्यूस रिटन सिंबल्स का यूज जो हम करते हैं। तो ये क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल होती है और एक्टिव स्किल के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स ये हमने आज की वीडियो में चारों जो स्किल हैं उनको कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डेली जो है इंग्लिश पेडागोजी की क्लास आपकी हो रही है। अगर कोई बच्चा है जिसको पहली बार जो है वो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। फ्रेंड्स आपको हर टॉपिक के जो एसटेट एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है
उसकी जो है क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक अच्छा कंटेंट जो वो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।